Hello everyone, I am Pinal Garasia from अश्वमेघ विद्यालया। आज हम इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 15 दिस आर एंड दोज आर वो हमने सीखा था। आज हम आगे की एक्सरसाइज जो है हमारे पेज नंबर 85 पे और पेज नंबर 86 पे वो आज हम करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा दोज आर और दिस आर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? उस सेंटेंसेस में, उस थिंग्स को बताने के लिए, उस व्यक्ति को बताने के लिए जो हमसे दूर है, उसे बताने के लिए हम यूज़ करते हैं दोज आर। लेकिन एक से ज़्यादा हो तभी, और हमसे नज़दीक हो उनके लिए एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें हो और व्यक्ति हो तो उसे जो हमसे नज़दीक है उसको दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं दीज आर। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो क्वेश्चंस है पिक्चर्स रिलेटेड। आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस में आपको दिस और दोज दिए गए हैं, तो उन्हें यूज़ करके ही हमें आंसर हमारा लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन रीड करते हैं, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, वो आपको देखकर क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताने हैं। तो नंबर 1 पे है व्हाट आर दिस। कैंडल्स है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे है कैंडल्स। तो आंसर क्या लिखा है? आंसर लिखा है दीज आर कैंडल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिस है, तो उसी से हमने आंसर भी स्टार्ट किया, दीज आर कैंडल्स। तो क्वेश्चन में अगर दिस और दोज का यूज़ किया गया है तो जिस वर्ड का दोज या फिर दिस का यूज़ किया है तो आंसर भी दिस या दोज से हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है, आप आंसर लिखते हैं ना तो आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होता है फुल स्टॉप के बाद आप क्वेश्चन न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, या फिर आप किसी के क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो आपका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आप लोग कैपिटल नहीं करते। इस बार अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, ठीक है। नंबर 2 पे है व्हाट आर दोज। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ग्रेप्स है ना। तो क्वेश्चन कैसा है? व्हाट आर दोज, क्या यूज़ हुआ है? दोज। तो हमारा आंसर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे दोज से। तो दोज में टी हमारा होगा कैपिटल। दोज आर, आंसर क्या होगा? दोज आर ग्रेप्स। नेक्स्ट पिक्चर में आपको कुकी की जार्स दिखाई दे रही है। कितनी जार्स हैं? 2। व्हाट आर दिस, ये क्या है? तो ये क्वेश्चन में क्या है? THESE, दिस। आंसर हम स्टार्ट करेंगे दिस से, और दिस में कैपिटल कैपिटल T से स्टार्ट करेंगे। दीज आर कुकी जार्स। नेक्स्ट, व्हाट आर दोज। आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? पपीज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट आर दोज, THOSE। आंसर स्टार्ट करेंगे दोज से। तो दोज में टी हमारा कैपिटल, दोज आर पपीज। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है? लेमन्स। व्हाट आर दिस, दिस आर लेमन्स। यहाँ पे है बसेस। व्हाट आर दिस, दिस आर बसेस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है पैरट्स। व्हाट आर दोज आर पैरट्स। नेक्स्ट,
यहाँ पे है बेड्स। What are those? Those are beds. यहाँ पे है goats. What are these? These are goats. है ना। तो इसी तरह ये आपको एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में करनी है। लुक एट दिस पिक्चर्स, नाउ राइट 2 सेंटेंसेस यूजिंग दिस आर और दोज आर। तो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं और पिक्चर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है और आपको हिट भी दी गई है। तो आपको दिस आर और दोज आर यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। नंबर 1 पे है, इस पिक्चर में ये जो पिक्चर है उसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? What are the things near the woman? कौन कौन सी चीज़ें वुमन के नज़दीक है? ये है वुमन। एंड फार फ्रॉम द वुमन, और वुमन से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दूर है। ये आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हम कैसे आंसर लिखेंगे? हम करेंगे दीज आर और दोज आर यूज़ करके हम बनाएंगे सेंटेंसेस। तो आपको यहाँ पे हिट में कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं? थिंग्स यू कैन सी आर पोटैटोज, ऑनियंस, कप्स, डिशेस। तो आपको यहाँ पे पिक्चर में पोटैटोज, ऑनियंस, कप्स, डिशेस ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? दोज आर कप्स। क्यों? क्योंकि कप्स जो है वो वुमन से दूर है। फिर दीज आर ऑनियंस एंड पोटैटोज। क्यों? क्योंकि ये वुमन से एकदम नज़दीक है, इसीलिए। तो इसी तरह आपको जो भी आंसर में लिखना है वो आंसर में दिस आर और दोज आर से आपको स्टार्ट करना है। लेकिन क्या ध्यान में रखना है? दोज आर यूज़ करेंगे दूर की चीज़ों के लिए, दिस आर यूज़ करेंगे नज़दीकी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पिक्चर में ये है नेक्स्ट पिक्चर। व्हाट कैन यू सी नियर द बॉय, फार फ्रॉम द बॉय? आप बॉय के नज़दीक क्या देख सकते हैं और बॉय से दूर क्या देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। हिट में क्या है? थिंग्स यू कैन सी आर फिश एंड ट्रीज। तो आपको फिश जो है वो बॉय के एकदम नज़दीक है और ट्रीज जो है वो दूर है। तो आंसर क्या हो सकता है? दोज आर ट्रीज एंड दीज आर फिश। इस तरह आपको नोटबुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है जो है आपके पेज नंबर 87 पे। What are the things near the girl, far from the girl? तो एक यहाँ पे आपको एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है। तो उसके नज़दीक क्या है और उससे दूर क्या है? तो काइट्स दूर है और लड़के उसके जो दोस्त हैं वो उससे नज़दीक है। थिंग्स यू कैन सी आर बॉयज़, फ्लावर्स एंड काइट्स। तो आंसर क्या हो सकता है? दिस आर बॉयज़। क्यों? क्योंकि बॉयज़ नज़दीक है। और दोज आर काइट्स उससे दूर है। इस तरह ये आंसर आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।